हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग महाधिवक्ता, राज्य की महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो इस टॉपिक के साथ में हम लोग कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे संघ से, यानी भारत सरकार द्वारा जो महान्यायवादी के पद हैं, जो भारत सरकार के तहत में आता है, उस पद को अगर आपने, कहने का मतलब है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, उसी प्रकार महाधिवक्ता प्रत्येक राज्यों में अपना अपना सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 भारत सरकार महान्यायवादी और राज्यों में 165 यानी 165 महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो इन्हीं के तहत इसी टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि देखते हैं क्या क्या इसमें कुछ मतलब कहने का मतलब है कुछ पॉइंट्स है जिसको डील किया जाएगा, और आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको आप सही तरीके से देखिए और जो भी हो सके कुछ आप लोग तो सजेशन दीजिएगा कि इसमें क्या सुधार हो सकता था, क्या और ज्यादा बढ़ाकर या हमसे कुछ छूट गया, तो इन सब चीज के बारे में आप लोग कमेंट करेंगे। मैं आपकी कमेंट को सही तरीके से पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पहली बात है, पहला अनुच्छेद है 165 165। इसमें कहता है कि संविधान में राज्य के महाधिवक्ता का व्यवस्था किया गया है। संविधान में यानी हमारा संविधान द्वारा प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, इसकी व्यवस्था किया गया। किसके अनुसार? 165 यानी 165 अनुच्छेद 65 के अनुसार। ठीक है, तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि ये संविधान द्वारा दिया हुआ चीजें हैं, बाद में इसको हमने नहीं जोड़े हैं, पहले से जुड़ा हुआ है, पहले से चलता है। जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय से चलते हुए आ रहा है। दूसरा पॉइंट है राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। ठीक है, तो ये राज्य की सर्वोच्च यानी सबसे ऊपर का लेवल का कानूनी अधिकारी है, या कानूनी सलाहकार आप कह सकते हैं, वो भी। ठीक है, तो कानून, अगर सरकार को कानून के बारे में कुछ जानना हो, सहायता लेना हो, परामर्श करना हो, तो राज्य सरकार इन्हीं अधिकारी के पास जाते हैं और अपना सलाह लेते हैं और मशवरा करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है महाधिवक्ता भारत सरकार के महान्यायवादी का अनुपूरक है। ध्यान देंगे, यही बात मैं पहले बता रहा था आप लोगों को कि महाधिवक्ता राज्य में होता है और महान्यायवादी ये भारत सरकार के पास है, कानूनी अधिकारी। इसका अनुच्छेद पता होगा 76 है और इसका अनुच्छेद 165 है। बस इतना सा अंतर है, वो भारत सरकार का विधिक अधिकारी है और ये राज्य का विधिक अधिकारी है। ठीक है, इतना सा याद रखेंगे। अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ है उन एग्जाम में या उन परीक्षाओं में, कंपटीशन परीक्षाओं में खासकर ये पूछा गया है कि राज्य का सबसे सर्वोच्च अधिकारी यानी विधि अधिकारी कौन है, और दूसरा चीज पूछा गया है इसका अनुच्छेद क्या है। ठीक है, तो इन दोनों चीज को याद रखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है। ध्यान रखेंगे नियुक्ति के बारे में, तो हमारे संविधान के अनुसार इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति किया जाता है कि सरकार करने का मतलब मंत्रिपरिषद सलाह देंगे राज्यपाल को कि ये व्यक्ति को आप महाधिवक्ता बनाइए, तो आप महाधिवक्ता राज्यपाल से नियुक्त करेंगे। ठीक है, अब महाधिवक्ता नियुक्त तो करेंगे, तो महाधिवक्ता बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन क्या है? तो क्वालिफिकेशन महाधिवक्ता बनने के लिए वही क्वालिफिकेशन है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने क्या क्वालिफिकेशन है, ये आर्टिकल दिया हुआ है 217 का 3 में, 217 का 3 में दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का क्या योग्यता है। देखिए पहली बातें क्या है, 3 बातें याद रखिएगा। एक तो पहला चीज भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला चीज है भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड है
कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कम से कम 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील होना चाहिए। लगातार ध्यान रखेंगे, लगातार कम से कम 10 वर्ष तक हाईकोर्ट का वकील होना चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर रहना चाहिए। और पहला पॉइंट था कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की। तो यही योग्यता हमारे देश, हमारे राज्य का महाधिवक्ता बनने का यही योग्यता है। अगर ये योग्यता किसी के पास हो तो राज्य की महाधिवक्ता बन सकता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो योग्यता यही है। और आगे चलते हैं कार्यकाल, यानी से कार्यकाल क्या होगा, कितने दिनों तक ये पद पे बने रहेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे, ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। लेकिन आप ध्यान इस बात पर रखिएगा कि कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल जब चाहे तब उसे पद से हटा सकते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा होता नहीं है। व्यवहारिक तौर पर यह होता है कि सरकार यानी मंत्रिपरिषद जब चाहे, जब तक चाहे तब तक उसे अपने पद पर रहने दिया जाता है। मंत्रिपरिषद जो ही चाह ले कि इसे हटा दिया जाए तो वो राज्यपाल को कहवाकर हटवा सकते हैं। किसको? तो महाधिवक्ता को। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि है तो आपको आज जब एग्जाम में पूछा जाए आपसे तो आंसर आपका यही होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। लेकिन व्यवहारिक तौर पे ऐसा होता नहीं है, ठीक है। व्यवहारिक तौर पे कुछ और तरह की बातें हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में पूछेंगे तो यही जवाब देना है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है, संविधान द्वारा हटाने का कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। यानी महाधिवक्ता को संविधान द्वारा हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं किया गया है, ठीक है। संविधान ने इस महाधिवक्ता पद की हटाने का कोई वर्णन नहीं किया। लेकिन ध्यान रखिएगा ये हटता कब है या त्यागपत्र कब देते हैं। त्यागपत्र सिंपल रूप से देकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन त्यागपत्र अगर देना हो तो ध्यान रखेंगे जो ही सरकार त्यागपत्र देगी, यानी कहने मतलब मंत्रिपरिषद जो ही भंग होगा या त्यागपत्र दे दे तो महाधिवक्ता भी त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि महाधिवक्ता सरकार का वकील है। तो जब जो ही नया सरकार आने वाली है या आएगी वो अपने इस तरीके से महाधिवक्ता का चयन करेंगे। फिर इस महाधिवक्ता क्यों रखेंगे वो, क्योंकि ये किसी और का महाधिवक्ता था, उनकी पसंद का था। अब नई सरकार अगर आए तो अपने तरफ से महाधिवक्ता लाएंगे। ये पद इस तरह का है कि जब तक सरकार अपने सत्ता पर है तब तक ये पद बना हुआ है, तब तक ये अपने पद पर बने हुए हैं। महाधिवक्ता का त्यागपत्र देना, सरकार का भंग होना, यही महाधिवक्ता का त्यागपत्र देना। सरकार रही तो जब तक सरकार रहेगी तब तक महाधिवक्ता भी अपना पद पर रहेंगे। सरकार त्यागपत्र देते ही महाधिवक्ता भी त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और सबसे पहले कार्य एवं शक्ति से आने से पहले हम लोग वेतन को देखते हैं कि वेतन कितना मिलता है महाधिवक्ता को। तो वेतन या परिश्रमिक कह सकते हैं, उपलब्धियां कह सकते हैं। देखिए वेतन हमारे संविधान द्वारा कोई निर्धारित नहीं किया गया है, वेतन के बारे में कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। तो वेतन जो राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाए वही महाधिवक्ता का वेतन होगा। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि राज्यपाल जो वेतन उसके निर्धारित कर दिया जाए वही महाधिवक्ता का वेतन होगा। राज्यपाल द्वारा अवधारित किया जाता है महाधिवक्ता का वेतन। संविधान द्वारा वेतन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो वेतन उन्हीं के अनुसार मिलता है। ध्यान और एक बात और रखिएगा कि महाधिवक्ता जो है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकार काम करेंगे, अपने प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, किसी और का केस भी देख सकते हैं। जरूरी नहीं कि सरकार का वकील मतलब सरकार का ही काम करेंगे, दूसरा भी मतलब किसी और व्यक्ति का भी केस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्य एवं शक्तियां, यानी महाधिवक्ता का कार्य एवं शक्ति क्या है। अनुच्छेद 194 194 के तहत में ये कहा गया है
कि राज्य का मुख्य कानूनी अधिकारी कौन होते हैं? महाधिवक्ता होता है। राज्य का मुख्य कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता है। उसके बाद ये लिखा हुआ है राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देते हैं जो राज्यपाल द्वारा सौंपे। राज्यपाल अगर उसे बोले कि आप सलाह दीजिए किसे? महाधिवक्ता को, तो वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए? विधि संबंधी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि और कोई सलाह मांगे, यानी कानून से संबंधित कोई सलाह मांगे तो वो महाधिवक्ता दे सकते हैं, राज्यपाल चाहे तो। दूसरी बात, या जिसे पूरा करने का दायित्व संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा उसे सौंपा जाए। यानी कहने का मतलब है विधि संबंधी जो भी सलाह मांगे महाधिवक्ता से, तो जो संविधान में दिया जो तो बात है ही, उसके अनुसार देंगे, या फिर और कोई विधि के अनुसार हो सके उस तरह का भी महाधिवक्ता सलाह देंगे। ठीक है, मैं पूरा यहाँ लिखा हूं, आप इसको सही से पढ़ेंगे। देखिए, राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह दे जो राज्यपाल सौंपे, या जिसे पूरा करने का दायित्व संविधान ने दिया है या किसी अन्य विधि द्वारा उसे सौंपा जाए। यानी कहने का मतलब इतना साफ साफ समझिए कि सरकार को अगर कानूनी सलाह मांगे, कानून से संबंधित कोई विचार आए, कुछ सलाह मांगना चाहे, तो वो महाधिवक्ता से मांग सकते हैं। महाधिवक्ता अपना परामर्श सरकार को दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज है, अनुच्छेद 177 में ये कहता है कि महाधिवक्ता, ध्यान रखेंगे, महाधिवक्ता विधानमंडल सदस्य से तो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर जा सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, उसे वहां जाकर बोल सकते हैं, और लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ध्यान इस बात का रखिएगा कि 170 में कहा गया है, 177 में कहा गया है कि महाधिवक्ता विधानमंडल में, विधानमंडल का मतलब यहाँ पर दो बातें हैं, एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है, या साफ साफ विधानसभा कर सकते हैं। ठीक है, तो विधानमंडल इसलिए लिखा गया यहाँ पर, ये बहुत से राज्यों में विधान परिषद भी है और विधानसभाएं भी है। तो जहां पर विधान परिषद है उसे आप विधानमंडल कह दीजिए, और जहां पर विधान परिषद नहीं है उसे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा कहिए। ठीक है, तो विधानसभा में या विधानमंडल में भाग ले सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा। और लास्ट पॉइंट, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। यानी जिस राज्य का महाधिवक्ता है उस राज्य के किसी भी न्यायालय में जाकर ये अपना सुनवाई करने का अधिकार है, सुनवाई कर सकते हैं। तो ये था आपका महाधिवक्ता, राज्य की महाधिवक्ता। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश किया कि हर एक पॉइंट को डील करने के लिए, तो आप लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।